न्यू यॉर्क में मौजूद हैं डॉन अखबार के नुमाइंदे अनवर इकबाल साहब, उनसे बात करेंगे। अनवर इकबाल साहब, आज की स्पीच वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कितनी अहम थी और कौन से अहम मौज़ूआत को उजागर किया गया और आलमी पजीराई भी यकीनन मिली उनको? देखें, पजीराई का तो अभी फौरी तौर पर नहीं कहा जा सकता, अभी ये स्पीच खत्म हुई है। पजीराई का अंदाजा लगाने में जरा वक्त लगेगा, लेकिन जाहिर है कि होगी पजीराई, इसलिए कि बड़ी फोर्सफुल स्पीच थी। जिस तरह उन्होंने फलस्तीन का मसला उठाया और उन्होंने बिल्कुल वाशिगाफ अल्फाज में मुतालबा किया है कि फलस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा का मुकम्मल मेंबर, जैसे दूसरे ममालिक की तरह मुकम्मल मेंबर बनाया जाए। उन्होंने इसराइली जारियत की भरपूर मजम्मत की, बल्कि ये भी कहा कि जो लोग इसराइल की जारियत को तूल दे रहे हैं वो भी, उनके हाथ भी इसराइल फलस्तीनी बच्चों के खून से रंगे हुए हैं। और उसके अलावा उन्होंने कश्मीर की बात की, बड़ी तफसील से बात की, बताया कि इंडिया ने किस तरह वो जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है और किस तरह खुद अपने बनाए हुए कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। और फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है कश्मीर के कॉज के लिए हर फोरम पे और हर जगह बोलता रहेगा। साथ ही उन्होंने ये कहा कि जो भारत की जो हथियारों की खरीदारी है उसका असल टारगेट हमेशा पाकिस्तान होता है, लेकिन उन्होंने वादा कर दिया इंडिया पे कि पाकिस्तान हर किस्म की जारियत का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखता है और भरपूर तरीके से अमेरिका ने अगर इंडिया ने अगर किसी किस्म की जारियत की तो पाकिस्तान उसका भरपूर जवाब देगा। उसके अलावा उन्होंने जो पाकिस्तान का एक बड़ा मसला है ये क्लाइमेट चेंज का, उसके हवाले से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि ये जो क्लाइमेट की आलूदगी है माहौल की, उसमें पाकिस्तान का जो हिस्सा है वो 1% से भी कम है, लेकिन हमारा उससे जो नुकसान हमें पहुंच रहा है वो पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में से है जिनको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। हमारे यहाँ जो अरबों डॉलर का नुकसान हो गया। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि 100 बिलियन से ज्यादा रकम मौजूद है बैनुल-अक़वामी अदारों के पास माहौल के उन मुल्कों की मदद के लिए जो माहौलियाती तब्दीली से मुतासर हुए हैं, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं किया जाता, उनके लिए करना चाहिए। फिर उन्होंने लेबनान में जो इसराइली जारियत है उसकी भी बात की। फिर उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह जो पाकिस्तान जो है अपनी मुसलसल कोशिश करता रहा है हमेशा अपने खित्ते में अमन की, यानी एक जो ओवरऑल जो पाकिस्तान की पॉलिसीज है, फॉरेन पॉलिसी इश्यूज हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको उन्होंने हाईलाइट किया। और भारत के बारे में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बड़े फोर्सफुल तरीके से मुक्का डाइस्ते मारा, जिससे लगता था कि वो खास मैसेज डिलीवर करना चाह रहे थे। अनवर इकबाल साहब, यहीं पे आपको रोकना चाहूंगी कि ये कितना वाज़ेह पैगाम है भारत के लिए कि वो किसी भी मिस एडवेंचर से बाज रहे, क्योंकि कार्रवाई फिर जवाबी भारत की पाकिस्तान की जानिब से पुरजोर होगी। देखिए, एक चीज है, मैं तो अमेरिका में रहता हूँ, ये गुज़श्ता 2-4 सालों में ये तब्दीली आई है भारतीयों के रवैये में कि पहले वो हमें, ठीक है, हमें दुश्मन समझते थे लेकिन बराबरी से बात करते थे। अब वो पाकिस्तान के मामले में बिल्कुल डिसमिसिव है, उनके ऑफिशियल्स भी और दूसरे लोग भी, और वो पाकिस्तान को जैसे कुछ समझते ही नहीं है। तो बहुत ज़रूरत है इस बात की कि इस तरह का मैसेज दिया जाए जो कि कन्वे भी हो कि भाई नहीं, ऐसी भी बात नहीं है, आपको वॉक ओवर नहीं मिलेगी। और जैसे जैसे पाकिस्तान माशी तौर पर मुस्तहकम होगा, ज़्यादा पुरजोर तरीके से अपनी बात कर सकेगा। और जैसा कि वज़ीर आज़म ने कहा कि अब हमारी मईशत जो है बेहतरी की तरफ चल पड़ी है। उन्होंने आलमी मालियाती अदारों का भी शुक्रिया अदा किया और देखा कि इसी 2 दिन पहले ही IMF ने पाकिस्तान को 7 बिलियन अरब डॉलर की इमदाद देने का ऐलान किया है, कि लोन देने का ऐलान किया है। तो फिर जो अगर आप में इस्तेहकाम आएगा तो फिर जाहिर है आपकी बात में भी जोर पैदा होगा। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने मैसेजेस फोर्सफुल तरीके से उन्होंने अदा किया है वो कन्वे होगा, और जरूर अगरचे इंडिया उसका राइट ऑफ रिप्लाई लेगा और जवाब भी देगा, लेकिन मैसेज जहां है वहां पहुंचेगा भी कि नहीं, पाकिस्तान इतना भी कमजोर नहीं है कि आप उसके खिलाफ जो चाहे बोलें और जिस तरह की चाहे कार्रवाई करें। अनवर साहब, ये बताइएगा, मालियाती निज़ाम में इस्लाहात नागुज़ीर करार दी हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने, किन इस्लाहात की बात कर रहे हैं वज़ीर आज़म अपने खिताब में? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। पाकिस्तान में जो IMF का जो पैकेज है उस पर गुफ्तगू हो रही है, लेकिन उसमें जो शराइत शामिल हैं उन पर बहुत कम गुफ्तगू हो रही है। IMF ने 2-3 बातें अपने जो IMF ने जो अलहदा ऐलान किया है उसमें उन्होंने ये जरूर कहा कि हाँ, हमने अप्रूव कर दिया और पाकिस्तान में माशी बेहतरी भी आई है, लेकिन उन्होंने साथ ही ये कहा कि आपको जो अपना जो है
टैक्स नेट जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। और इस तरह उन्होंने कहा कि और 2 इस्लाहात जो आपने पिछले दिनों ली हैं, जिससे आपकी इन्फ्लेशन काबू में आई है, जिससे आपकी मईशत में इस्तेहकाम आया है, करके वो डिफिकल्ट है, लेकिन वो उन इस्लाहात को जारी रखना पड़ेगा। तो जो इन तमाम इस्लाहात को यकीनन पाकिस्तान को जारी रखना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो। अनवर इकबाल साहब, डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे वाशिंगटन से मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया।